हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 7 चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में। तो आपको चैप्टर के नेम से पता चल गया होगा कि हम इसमें कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। क्या आप लोगों को पता है कि जब हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो किस तरह का हम सामान पैक करते हैं? जब भी आप हिल स्टेशन में जाते हो तो ठंडी वाले कपड़े, ये सारी चीज़ें आप रखते हो ना। और जब आसमान में क्लाउडी हुआ रहता है, पूरे बादल बादल रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि अम्ब्रेला ले जाओ, ताकि अगर रास्ते में बारिश हो तो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो क्या आप लोगों ने अपने घर में बड़ों से सुना है कि वो किसी वेदर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई फैमिली फंक्शन हो तो हम ठीक से प्लानिंग कर सके? और क्या आप लोगों ने किसी एक्सपर्ट से सुना है वेदर के बारे में डिस्कस करते हुए जब कोई भी गेम स्टार्ट होता है? जैसे कि आप क्रिकेट ले लो, क्रिकेट से पहले पूरी वेदर की डिस्कस होती कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इस तरह से कोई भी एक्सपर्ट बात करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि ऐसा क्यों होता है? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड एफर्ट ऑन द गेम, इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। तो जो ये इफेक्ट होते रहते हैं वेदर के, ठीक है, ये हमारे गेम्स को खराब कर सकते हैं। जो यही खराब वाली चीज़ है, ये हमारी लाइफ में भी हो सकती है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर द डे। और आप लोग तो जानते हो कि हम जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम पहले अपने वेदर को चेक करते हैं कि हाँ, आज मौसम सही तो रहेगा ना। There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. But do you know what this weather really is? आपको ये वेदर की कंडीशंस डेली रिपोर्ट में मिल जाएंगी, जैसे कि टेलीविज़न में, रेडियो में और न्यूज़पेपर में। आप लोग तो पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा क्या, लेकिन आप जानते हो कि वेदर एक्चुअली में होता क्या है? In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different form of life are adapted to the climate to their habitat। तो इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस क्लाइमेट में कौन से अडेप्ट पाए जाते हैं, क्या उनकी हैबिटेट होती है। तो ये सारा चैप्टर इसी बेस्ड में है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। कम ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, वेदर। In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given। तो आपको यहाँ पे फिगर 7.1 दिया गया है, ऊपर वहाँ पे एक न्यूज़पेपर दिया गया है। इस तरह से देखो, आपको न्यूज़पेपर का एक पीस दिया है, ठीक है। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure ऑफ द मॉइस्चर इन ईयर। अब देखिए, हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें वेदर के बारे में दिया जाता है। तो उसी तरह से आपको फिगर 7.1 में दिया गया है, एक वेदर रिपोर्ट दी गई है जिसमें इंफॉर्मेशन दी है कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी होगी और रेनफॉल कितना हुआ, ठीक है। जितने भी 24 आवर में ये सब चीज़ें हुई है, वो रिपोर्ट आपको वहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। और साथ में ये दिया भी रहता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी आपको पता है ना कि क्या किसे कहते हैं? जो मॉइस्चर चीज़ होती है, जहाँ पे नमी आने लग जाती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब आते हैं हम एक्टिविटी 7.1 में, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। तो आपने इस एक्टिविटी में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को कट करना है और जो भी आपके लास्ट वीक में आया होगा न्यूज़पेपर, उसमें से लेना है आपने ये। इफ़ यू डू नॉट गेट a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं अवेलेबल है तो आप खरीद सकते हो, अपने नेबर से ला सकते हो या दोस्तों से ला सकते हो और इन रिपोर्ट को कॉपी कर सकते हो अपने नोटबुक में। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी, पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। तो आप अपने लाइब्रेरी से भी इसको ला सकते हैं न्यूज़पेपर को, जो पुराने न्यूज़पेपर्स होंगे, फिर अपने अपने शीट में, एक वाइट शीट होगा, उसमें अपने पेस्ट कर देना है। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। तो आपने ऊपर देखा था कि आपको एक न्यूज़पेपर का कट दे रखा है, उसमें वेदर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसी तरह से आपने इनकी भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे टेबल 7.1 में दिया गया है। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल। तो फर्स्ट रो तो आपका बिल्कुल सैंपल से भरा रहेगा
fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared। और दूसरा कॉलम आपने फिल करना है कि उसके डेटा से कि किस दिन कितनी बारिश हुई, कितनी ह्यूमिडिटी हुई, कितना टेम्परेचर था, इस तरह से आपने इस एक्टिविटी को करना है। यहाँ देखो आपको टेबल 7.1 दी गई है, ये आपका वेदर डाटा वीक है। जितने भी वीक में आपको वेदर की रिपोर्ट निकालनी है इस तरह से निकालोगे। डेट दे रखी है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी रही है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम ये लिखना है और रेनफॉल कितना हुआ है। तो ये आपने कॉलम पूरा भरना है इस तरह। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? क्या आपने 7 दिन एक हफ्ते में जितना भी आपने कलेक्ट करा है, आपने देखा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल क्या सेम रही है सबकी? The maximum and minimum temperature recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. Over a week, there may be considerable variation. तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार आपका टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी सेम रहेगी। कभी कभी दिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेम हो, पर लेकिन हर बार नहीं होता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। हर दिन प्रतिदिन जब उस एटमॉस्फेयर में कंडीशंस आती है उस जगह में, सेम प्लेस में, जैसे कि टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी आती है, रेनफॉल होता है, विंड स्पीड आती है, ये सारी चीज़ें अगर एक ही जगह आए, उसी प्लेस में आए, तो हम कहेंगे कि वेदर उसी प्लेस में हो रहा है, वेदर एट दैट प्लेस, ठीक है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। और जो आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और भी सारे फैक्टर देखे आपने ऊपर, ये एलिमेंट्स होते हैं आपके वेदर के। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो आपका वेदर है वो हर दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है, हर हफ्ते तो हफ्ते में चेंज होता रहता है। That is why we often say today's weather is too humidity or the weather was warm last week। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आज का जो वेदर है वो बहुत ह्यूमिडिटी वाला है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि आज का जो वेदर है वो बहुत वार्म हो रहा है, बहुत लास्ट समय से, ठीक है। आपको समझ आ गया ना वेदर किसको कहते हैं? ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर है एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हर दिन प्रतिदिन एक शॉर्ट पीरियड में होता रहता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपेयर फ्रॉम नाउवेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवली। अब देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धूप निकलने लग जाती है मॉर्निंग में, ठीक है, उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है कि क्लाउडी आ गए, क्लाउड्स अपेयर होने लग जाते हैं, फिर बारिश स्टार्ट होने लग जाती है। तो ये एक वेदर है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रहता है, ठीक है। और अ हैवी रेन मे वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत तेज बारिश पड़ती है कुछ घंटों तक, ठीक है, कुछ मिनट तक, तो उसके बाद एक अच्छी सी धूप आने लग जाती है, ब्राइट सनशाइन होता है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्सपीरियंस करोगे, देखने को मिलेगा आपको बाहर में। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। तो अपने दोस्तों से ये चीज़ शेयर करो कि हाँ भाई ऐसा एक्सपीरियंस करो कि वेदर चेंज कैसा होता है, किस समय होता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो ईजी नहीं होता है, हम इजीली से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग, मेघालय, फिगर 7.2। तो नीचे आपको ग्राफ दिया गया है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है, वहाँ पे रिकॉर्ड है 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक, जहाँ पे शिलोंग और मेघालय में आपको रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पे देखो आपको फिगर 7.2 दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है इस हिसाब से। एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? तो आपको इससे पता चल गया है ना कि वेदर की रिपोर्ट किस हिसाब से आती है।
हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं रहता और हमेशा मिनिमम टेम्परेचर नहीं रहता है, दोनों चलते रहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपके हर दिन में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अपने रिकॉर्ड को रखना है, न्यूज़पेपर की कटिंग लेनी है और हर हफ्ते का अपने रिकॉर्ड इस तरह से रखना है। तो आप जानते हो कि इन टेम्परेचर का रिकॉर्ड किस हिसाब से रखा जाता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ चुका है, एक स्पेशल थर्मोमीटर आता है इन पर्पज के लिए कि हम इनके टेम्परेचर को, इनके वेदर्स को जज कर सकते हैं। इसको हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। कैन यू गैस when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? तो क्या आप इससे गैस कर सकते हो कि इस दिन, आज के दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर है या फिर मिनिमम टेम्परेचर है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून while the minimum temperature occurs generally in the early morning। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है आफ्टरनून के टाइम में और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वेदर का, वो अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने को मिलता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मैसरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब आपको पता चल गया है ना कि गर्मियों के टाइम हमें थोड़ा अजीब सा फील क्यों होता है। आफ्टरनून में इतनी कड़क धूप रहती है तो हमें बहुत स्वेट आने लग जाता है, हमें इरिटेशन होती है, ठीक है। लेकिन जब मॉर्निंग टाइम रहता है हमें बहुत कंफर्टेबली लगता है हर चीज़, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या रहता है, मिनिमम टेम्परेचर रहता है अर्ली मॉर्निंग में। व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट? तो अब बताइए कि सनराइज और सनसेट का क्या टाइम होगा। You know that in winter it become dark early and you do not get मच टाइम टू प्ले। तो आप लोगों को पता है ठंडियों के टाइम बहुत जल्दी डार्क होने लग जाता है मौसम, ठीक है, और हम ज़्यादा देर तक खेल भी नहीं सकते शाम के टाइम। आर द डे शॉर्टर इन विंटर दैन इन समर? क्या उस टाइम, ठंडियों के टाइम, डेज शॉर्टर होते हैं, ठीक है, क्या ऐसे होते हैं? ट्राई टू फाइंड इट आउट yourself by completing the project given at the end of the chapter। तो आपने इसका पता करना है कि ठंडियों के टाइम जो डेज होते हैं वो शॉर्टर होते हैं कि नहीं, ठीक है, इस चीज़ का आपने पता करना है और आपको इस चैप्टर के एंड में कुछ प्रोजेक्ट दिया है उसको आपने कंप्लीट करना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो अब क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले ऊपर हमने वेदर के बारे में पढ़ चुका है, अब आते क्लाइमेट में। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं हर दिन का, वो रिकॉर्ड रखते हैं वेदर का कि पास्ट में कैसा रहा वेदर। तो आपको न्यूज़पेपर में यही रिपोर्ट दी जाती है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो ये हेल्प करता है कि इस जगह में कैसा वेदर रहा है, ये सारे डेटा उनके पास रहते तब जाके हमें पता चलता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो एवरेज वेदर का पैटर्न होता है बहुत लंबे समय तक, जैसे कि हम कह सकते हैं 25 ईयर्स तक यहाँ इस जगह में वेदर ये रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, इस जगह में ये क्लाइमेट रहा है। तो देखो डिफरेंस समझ गए, वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का रहता है जो हर डे टू डे और हर वीक टू वीक चेंज होता रहता है, पर लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot। अगर हम पता लगाते कि उस जगह का टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, उस टाइम पे, तो हम कहेंगे कि जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म है उस जगह में। जैसे कि गर्मियों का टाइम होता है, गर्मियों के टाइम देखते हो आप कुछ महीने तक चलता रहता है, ठीक है, बहुत लंबे पीरियड में चलता रहता है गर्मियों का टाइम, तो उसको हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता है। इफ़ देयर इज आल्सो हैवली रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज in the same place, then we can say that the climate of that place
इज हॉट एंड वेट। अगर उस जगह में बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेजी सी बारिश हो रही है उस दिन में, और सेम प्लेस में हो रही है जहाँ पे गर्मी भी हो रही थी और उसी जगह बारिश भी हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत गर्म भी है और बहुत गीला भी है, मतलब वहाँ बारिश भी हो रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना क्लाइमेट क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, जहाँ पे लंबे समय तक रहेगा उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट टू प्लेस इन इंडिया। तो आपको टेबल 7.2 और 7.3 दी गई है, उसमें आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन दी गई है दो प्लेस की, इंडिया के बारे में है उसमें। ठीक है, द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स। तो उसमें आपको मीन टेम्परेचर दिया गया है मंथ के हिसाब से, दो स्टेप में दिया गया है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। तो आपने पहले वाले स्टेप ये करा है कि उस मंथ का आपने एवरेज टेम्परेचर निकाला है। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर। और सेकेंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करा उस एवरेज को, जैसे कि जो एवरेज टेम्परेचर निकला है बहुत लंबे ईयर का, ठीक है, उसको हमने कैलकुलेट करा। तो यहाँ पे दो स्टेप्स हुए, पहले में तो हमने फाइंड करा एवरेज टेम्परेचर निकाला उस मंथ का, और सेकेंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करा एवरेज को जो बहुत लंबे समय तक हो रहा था। डेट गिवन द मीन टेम्परेचर, तो इसलिए हमें मीन टेम्परेचर मिलता है। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवंतपुरम इन केरला। तो हमारे पास दो जगह दी गई है, एक दे रखी है हमें श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और दूसरा है त्रिवंतपुरम जो कि केरला में है। तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेबल 7.2 श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, टेबल 7.3 तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरे साल की दे रखी है, पूरे मंथ की दे रखी है यहाँ पे आपको इस हिसाब से। बाई लुकिंग एट दी टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। तो आपने टेबल 7.2 और 7.3 देख लिया है, अब आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है दो स्टेट में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर और केरला का टेम्परेचर देखो, हर चीज़ देखो उसमें मिनिमम मैक्सिमम, तो कितना डिफरेंस है उनके क्लाइमेट्स में। वी कैन सी डैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो आपने देखा कि जो केरला है वो बहुत गर्म है और वेट भी है जम्मू और कश्मीर के कंपेयर में, पर लेकिन दूसरी तरफ जो जम्मू और कश्मीर है वो थोड़ा सा हॉट और वेट है, उनका क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, सिमिलर डाटा for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year। और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ का डाटा निकाला वेस्टर्न रीजन का जो कि इंडिया में है, जैसे कि राजस्थान। ठीक है, हमने राजस्थान का एग्जांपल लिया तो वहाँ पे आपने टेम्परेचर देखा कि वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर रहता है साल में। ठीक है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। पर लेकिन विंटर के दौरान कुछ लास्ट के मंथ में टेम्परेचर थोड़ा सा लो होने लग जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और उस रीजन में बहुत कम बारिश होती है, डेट इज द टिपिकली डेजर्ट क्लाइमेट। और वो इसी तरह से जहाँ पे कम बारिश होती है वो थोड़ा टिपिकली डेजर्ट क्लाइमेट में है, मतलब वहाँ आपने देखा होगा पूरा रेती रेत है तो इसलिए हम उसका रेगिस्तान कहते हैं। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, वो बहुत गर्म और सूखा भी है। द नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। और इंडिया में नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट है जो वहाँ पे रेन रिसीव्स होती रहती है कुछ मेजर्स पार्ट में। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थर्न ईस्ट इज वेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थर्न ईस्ट पार्ट है वहाँ का क्लाइमेट वेट है। तो इसमें मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ा चुका है। अगर इसमें से भी कोई आपको क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।